ये रेक्टिफायर है, तो इसमें जो एसी दिए उसको डीसी बनाना है, तो वो जो डीसी जो बना रहा है उसमें एसी का भी मात्रा है, यानी एसी कंपोनेंट भी है, तभी ना रिपल फैक्टर बराबर एसी कंपोनेंट कितना है और बटा डीसी कंपोनेंट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि ये जो रेक्टिफायर के माध्यम से जो रेक्टिफाई होकर के जो हमको एसी जो हम लोग इनपुट सिग्नल दिए थे उसको डीसी में बना देता है। लेकिन ये जो डीसी जो पावर है दोस्तों, ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी किसको बोलते हैं? प्योर डीसी ऐसा होता है ना। ये हो गया वी नॉट टी, ये हो गया आपका थीटा, और इस तरीके से होता है प्योर डीसी, इस तरीके से एकदम कांस्टेंट। तो ये प्योर डीसी क्यों नहीं है, यही वाला है आज का थंबनेल का टाइटल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका कारण ये है, तो इसी पूरे चीज को आज की वीडियो हम लोग डिटेल में समझेंगे दोस्तों। और ये आपका डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपल फैक्टर नाम का एक टॉपिक है, जिसके अंदर में ये सब आपको जानना है, समझना है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर का काम क्या रहता है, जो हम इनपुट एसी सिग्नल दिए उसको रेक्टिफाई करके आउटपुट डीसी सिग्नल बनाता है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है ना, ये पल्सेटिव, इसको डीसी बोलते हैं, पल्सेटिव डीसी पावर। तो ये कांस्टेंट इस तरीके से होता है, लेकिन कांस्टेंट इस तरीके से है क्यों नहीं, हमको काहे इस तरीके से नहीं मिला? क्योंकि इसमें देखिए ये जो डीसी पावर जो है ना, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। देखिए पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम पहुंचा, फिर घट रहा, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ रहा, फिर मैक्सिमम पहुंचा, फिर घट रहा, जीरो हो गया। यानी टाइम बीतने के साथ साथ ये दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो पावर है, ये जो सिग्नल है वो वेरी कर रहा है ना, मतलब चेंज हो रहा है। तो ये चेंज क्यों हो रहा है? तो इस पल्स के कारण, ये इस तरीके से इसको जो स्ट्रक्चर इसको पल्स कहते हैं, या फिर इसको वेव बोल सकते हैं आप लोग फिजिक्स का भाषा में, वेव है ना। एसी वेव होता है ना इस तरह से, है ना, तो इसको बोल सकते हैं वेव। तो ऐसा क्यों इसमें टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है? क्योंकि इसमें वेव मौजूद है। क्या मौजूद है? वेव मौजूद है। अगर इस वेव को हम लोग हटा दे, तो हमको इस तरह से डीसी पावर एकदम कांस्टेंट मिल जाएगा। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसको कैसे हटाएंगे, है ना। वो हम लोग उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे फिल्टर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए इस वीडियो में कि रिपल क्या होता है और रिपल फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों ये जो वेव आपको दिख रहा है, इस वेव को कहते हैं रिपल, और रिपल फैक्टर क्या होता है? तो रिपल फैक्टर वो होता है कि इस आउटपुट जो डीसी पावर में, इसमें देखिए मतलब एसी कंपोनेंट का मतलब कैरेक्टर है। एसी कंपोनेंट देखिए, ये जो वेव का तरह है ना, ये वेव, तो इस वेव का इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज आपको पता होगा। Vt बराबर क्या होता है? Vm sin ओमेगा टी। तो ये तो साइन वेव का इक्वेशन हो गया, साइन वेव एसी साइन वेव। यानी ये जो आउटपुट हमको डीसी मिला है, लेकिन इसमें अभी भी किसका कैरेक्टर है? एसी का कैरेक्टर है, एसी कंपोनेंट का कैरेक्टर है। तो कितना इसमें एसी कंपोनेंट का कैरेक्टर है? डीसी पावर में एसी का कितना कैरेक्टर है? इसी को कहते हैं रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट बटा डीसी कंपोनेंट, मतलब रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट। बस सिंपल सा। इन द आउटपुट में, इनपुट में कभी नहीं। रिपल फैक्टर हमेशा आउटपुट का बात करता है। क्लियर हो गया? इसको लिख दे आप लोग, कॉपी कलम निकाल करके साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ये सब कुछ नहीं उतारना है, इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो सब आपको उतारना है। तो इतना आप लोग समझ गए दोस्तों कि रिपल फैक्टर का बेसिक नॉलेज पता चल गया। नहीं समझ में आया जितना मैंने अभी तक इंट्रो में बताया, कोई बात नहीं, हम लोग पहले लिखते चलेंगे, फिर आपको अच्छा तरीके से समझाते चलेंगे। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? तो यहां पर जो रिपल क्या होता है, रिपल इज द वेव इन डीसी पावर, है ना। रिपल, सबसे पहले इस रिपल वर्ड को समझना पड़ेगा, उसको लिख देते। रिपल आप लोग भी लिखते चलिए, इज अ वेव, रिपल इज द वेव इन डीसी पावर, या फिर आप इसको डीसी सप्लाई भी बोल सकते हैं, है ना। तो रिपल क्या होता है? वेव होता है डीसी सप्लाई में। अब चूंकि ये जो दोस्तों यहां पर जो आपका ये जो रिपल है ना, वो क्या करते हैं, या फिर ये जो डीसी सप्लाई है, इसका जो आउटपुट, इसका जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। सब कुछ लिखा दे, तो उसके बाद फिर समझाते चलेंगे कि द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, दोस्तों अगर ये आपका एग्जाम में आता है कि डिफाइन रेक्टिफायर रिपल फैक्टर, तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको एकदम क्या बोलते हैं, एकदम बहुत अच्छा सा नोट्स लिखवा रहा हूं। तो द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वेरी
वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये जो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या रेक्टिफायर का आउटपुट तो किसके कारण वेरी करता है, तो वेव के मौजूदगी के कारण, यानी उस जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट में इस तरीके से वेव मौजूद है, अगर ये वेव तो नहीं रहता तब फिर ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता, इस तरह से टाइम के साथ एकदम कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये वेव का मौजूद होने के कारण ये क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द presence of wave और रिपल, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, रिपल भी कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ रिपल इन द आउटपुट, चूंकि आउटपुट में रिपल्स मौजूद है, रिपल्स इसको वेव कहते हैं या फिर रिपल्स भी बोल सकते हैं। तो रिपल्स मौजूद है इस आउटपुट में, जिस कारण से टाइम के साथ वेरी किया। अगर ये रिपल नहीं रहता तो फिर वेरी नहीं करता, एकदम प्योर डीसी हमको मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ पर अभी वेव है यानी रिपल है, जिस कारण से ये टाइम के साथ इसका जो आउटपुट है वो वेरी कर रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, डीसी पावर क्या होता है, एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। हाँ, तो अब ये जो हम लोग समझ लिया कि रिपल क्या होता है, एकदम दिमाग में फिजिकली एकदम समझ में आ गया, एकदम फीलिंग आ गया कि रिपल क्या होता है। कि डीसी पावर में हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट हमको मिलना चाहिए डीसी पावर, है ना, लेकिन कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें रिपल्स होते हैं, है ना, वेव होते हैं। तो जिस कारण से जो मेरा डीसी पावर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, यानी वो वेरी करता है टाइम के साथ, है ना। तो ये हो गया रिपल। अब रिपल फैक्टर समझते हैं, यानी इसको रिपल फैक्टर को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। तो द रिपल फैक्टर या फिर इसी रिपल को कैसे मैथमेटिकली, यानी इस रिपल को रिपल फैक्टर या फिर रिपल इज मैथमेटिकली, या द रिपल कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज, इस रिपल को हम लोग समझ तो लिया लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली। तो द रिपल इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, और इसी को हम लोग रिपल फैक्टर भी कहते हैं, द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट। और ये सारा काम दोस्तों, ये सारा बात किस में होगा, इन द आउटपुट में ये सारा बात होगा, इनपुट में एकदम नहीं, इनपुट तो छूना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट इन आउटपुट टू डीसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, बस इसी को कहते हैं दोस्तों रिपल फैक्टर। दैट इज, कहने का क्या मतलब, रिपल फैक्टर को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। तो अभी फिलहाल लिख लेते हैं एक लाइन पहले रिपल फैक्टर, जो डिफिनेशन था उसी को, रिपल फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी कंपोनेंट बटा डीसी कंपोनेंट, ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला। और इसको डिनोट करते हैं गामा से, और गामा बराबर हो जाएगा दोस्तों भी एसी बटा भी डीसी, ठीक है। एसी कंपोनेंट मेरा क्या है, एसी कंपोनेंट है वी एसी, और डीसी कंपोनेंट क्या है, वी डीसी। तो दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। अब यहां पर हमको वैल्यू चाहिए कि वी एसी। अब यहां पर दोस्तों बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर इससे पिछले वाले वीडियो में तो आपने कहा था कि यहां पर हम लोग इस तरीके से ये रेक्टिफायर है, और यहां से इनपुट दिए और यहां से हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट देते थे इस तरीके से, है ना। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को, यहाँ पर दोस्तों हम लोग वी एसी को हम लोग क्या बोल देते थे, वहां पर वी आरएमएस बोल देते थे। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वी आरएमएस जो है ना, ये जो वी आरएमएस कहने का क्या मतलब है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो मीन आया ना, रूट मीन, तो मीन का मतलब क्या आता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना, मीन का मतलब एवरेज होता है। तो एवरेज में मेरा एसी करंट, मैंने एसी कंपोनेंट भी आ जाता है और डीसी कंपोनेंट भी आ जाता है, मतलब एसी वोल्टेज भी आ जाएगा और डीसी वोल्टेज भी। ये जो हम लोग इनपुट दिए एसी सप्लाई, ये जो एसी सप्लाई दिए इसमें, और एसी सप्लाई हम लोग दिए एसी सप्लाई, और हमको रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होकर क्या मिलता है, डीसी सप्लाई मिलता है, डीसी सप्लाई मिलता है। तो ये जो डीसी सप्लाई किसके अंदर से निकल रहा है, एसी के अंदर से निकल रहा है। तो इस एसी सप्लाई में एसी का भी गुण है, यानी एसी वोल्टेज भी है और डीसी वोल्टेज भी है। फिर रेक्टिफायर में जब उसको रेक्टिफाई किए तो डीसी जो इसमें इसके अंदर में था वो अलग हो गया और एसी को हटा दिया।
है ना, एसी को हटा दिया, तो यहाँ पर जो डीसी सप्लाई है वो इसी के अंदर में आ जाता है, यानी वी आरएमएस जो दोस्तों, ये जो वी आरएमएस है, वी आरएमएस वो इक्वल होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख कर दे रहा हूं, ये आपको अपना नोट्स में लिखना भी है ना, ये आपको अपना नोट्स में लिखना भी है। बहुत बच्चे सोच लेते हैं कि सर वी आरएमएस को ही वीएससी बोलते हैं क्या, नहीं, देखिए चूंकि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो वी आरएमएस का स्क्वायर जो है, यानी जो वी आरएमएस होता है उसमें एसी कंपोनेंट भी होता है, एसी कंपोनेंट भी होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस उसमें डीसी कंपोनेंट भी होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी उसमें ये जो मीन का मतलब है क्या होता है, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, तो मीन का मतलब एवरेज, और एवरेज में मेरा एसी भी आ जाएगा डीसी भी आ जाएगा, दोनों का एवरेज, है ना। और फिर रेक्टिफायर में जब रेक्टिफाई करते हैं तो डीसी अलग हो जाता है ना। तो ये हो गया, तो यहां से ये वाला ये वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर एक लाइन बढ़ा दीजिए, वी एसी का स्क्वायर बराबर, इसको रहने देते इधर है, और ये वाला जो है ना इधर भेज देते, तो वी आरएमएस का स्क्वायर, वी आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी डीसी का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है दोस्तों ये इधर रूट में चढ़ा देते हैं, तो रूट अंडर वी आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी डीसी का स्क्वायर, वी डीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ला करके यहां पर पुट कर देंगे, तो गामा बराबर हो जाता है दोस्तों, गामा बराबर अंडर रूट, गामा बराबर अंडर रूट वी आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी डीसी का स्क्वायर बटा वी डीसी, वी डीसी। तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये काम आएगा कि रिपल फैक्टर बराबर होता है, अभी ये आपको याद रखने यार, लेकिन इसका अभी जरूरत, अभी आगे हम लोग जब हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना हमको, जैसे रेक्टिफायर का क्या काम रहता है, जो एसी हम लोग दिए, ये रेक्टिफायर है तो इसमें जो एसी दिए उसको डीसी बनाना है, तो वो जो डीसी जो बना रहा है उसमें एसी का भी मात्रा है, यानी एसी कंपोनेंट भी है, तभी ना रिपल फैक्टर बराबर एसी कंपोनेंट कितना है और बटा डीसी कंपोनेंट। हमको मिलना क्या चाहिए था रेक्टिफायर में, हमको मिलना क्या चाहिए, हमको प्योर डीसी मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिल क्या जा रहा है, हमको कुछ कुछ एसी भी मिल रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखेंगे कि हमको जो रेक्टिफायर रेक्टिफाई के दिया, रेक्टिफायर में रेक्टिफाई करके कितना एसी दिया, डीसी में कितना एसी दिया, आउटपुट में इनपुट हो गया, आउटपुट में हमको डीसी मिलना चाहिए था लेकिन उसमें एसी भी मिल गया, तो कितना एसी है उसमें, कितना एसी का मात्रा है वो हम लोग देखेंगे। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में जब हम लोग इनपुट एसी सप्लाई दिए तो हमको मिलना चाहिए डीसी सप्लाई, लेकिन डीसी में भी आपका एसी का मात्रा रहता है, तो कितना एसी का मात्रा है उसी को कहते हैं रिपल फैक्टर। समझ में आ गया। हाँ, अब ये जो जैसे कि हमको मिलना चाहिए प्योर डीसी मिलना चाहिए, लेकिन हमको कुछ कुछ मिल जा रहा है एसी भी, तो उसको फिल्टर भी करना पड़ेगा, यानी कैसे हम लोग उस जो प्योर वो जो माने एसी भी मिल जा रहा है उसको फिर फिल्टर करके छान चुन करके हम प्योर हमको डीसी कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर में जो मेरा एसी कंपोनेंट जो आ रहा था, कुछ एसी कंपोनेंट भी आ जा रहा था, उसको फिल्टर करके हमको प्योर डीसी दे देगा। हाँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कितना है, जब हाफ वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफायर किए तो एसी का भी मात्रा आ गया, कितना आया, फिर फुल वेव रेक्टिफायर में भी जब रेक्टिफाई किए तो कितना डीसी का मात्रा में से कितना एसी का भी मात्रा आ गया, वो जानना है। और फिर देखेंगे कि किसमें मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था ना कि आपको जानना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर ज्यादा एफिशिएंट है फुल वेव रेक्टिफायर, तो हमने क्या जाना था, हमने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन वहीं पर हमने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर को फिल्टर करना और फिल्टर करके प्योर डीसी बनाना ज्यादा आसान है ना फुल वेव रेक्टिफायर को फिल्टर करके प्योर डीसी बनाना ज्यादा आसान है, किसको ज्यादा आसान है, मतलब प्योर डीसी बनाना किसको ज्यादा आसान है, हाफ वेव रेक्टिफायर को ना फुल वेव रेक्टिफायर को। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो उसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब यहां पर दोस्तों ये वाला फॉर्मूला का काम देगा, अंडर रूट वी आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी डीसी का स्क्वायर और बटा वी डीसी। ठीक है, अब इसी जो बटा में वी डीसी इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, है ना, इसी फॉर्मूला का थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इसको एक और फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक और फॉर्म में लिखेंगे, और वो वाला मेरा काम देने वाला, उसी का यूज हम लोग अभी निकालने में माने फाइंड आउट करने में इस्तेमाल करेंगे। देखिए वही वाला, देखिए ये जो फॉर्मूला आया ना इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो गामा बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा है ना, ये वी आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी डीसी का स्क्वायर बटा, अगर हम ये तो रूट अभी इसके अंदर में है ना, केवल इसके लिए है, नीचे वाला के लिए तो रूट नहीं है ना। अगर हम इस नीचे वाला को भी रूट के अंदर में घुसाना चाहते तो बोलिए क्या करना पड़ेगा, यानी रूट से बाहर, अगर रूट के अंदर में दो चीजें, अगर रूट के अंदर में 2 गुना 2 है, तो रूट से अगर बाहर निकालना है तो 1 2 बाहर निकलेगा, है। उसी तरीके से अगर 1 2 बाहर में और उसको रूट में घुसाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 रूट करना पड़ेगा, सॉरी 2 2 करना पड़ेगा रूट के अंदर में।
तो एक रूट माने एक जो आपका VDC है वो बाहर में, अगर रूट के अंदर में घुसाना चाहिए, अगर हमको रूट के अंदर में घुसाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 को बनाना होगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, VDC का स्क्वायर लिख दीजिए। कैसे स्क्वायर से जब निकलेगा तो फिर एक VDC निकल जाएगा, फिर वही 10 का 10 आ जाएगा। हाँ, तो ये जो दोस्तों VDC जो आ गया है रूट के अंदर में स्क्वायर में आ गया है, तो ये जो दोस्तों और बीच में क्या माइनस है, और ये जो माइनस कहता है कि ये जो VDC है वो मेरे लिए भी, इसके लिए भी है, और ये जो VDC का स्क्वायर है वो इसके लिए भी है। यानी इस तरीके से ये सबसे बड़ा रूट VRMS का स्क्वायर बटा VDC का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर बटा VDC का स्क्वायर, ये कहता है कि ये जो VDC का स्क्वायर है वो दोनों के लिए, तो इसके लिए कट जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहां पर ये हो जाता है VRMS का स्क्वायर मतलब VRMS बटा VDC का होल स्क्वायर कर देते, दोनों के लिए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते -1। तो ये हो गया दोस्तों मेरा फाइनल, अभी ये फॉर्मूला बना है, अभी इसका इस्तेमाल होगा। यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे मिटा देते, यही वाला आपको याद रखना है। देखिए ऐसे याद मैंने रखना है अभी आगे सॉल्व करने के लिए, ये आपको एग्जाम में याद नहीं रखना है ना। अगर एग्जाम में मान लेते पूछ दिया कि रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, तब यहाँ पर ये वाला टिक करना है, या तो ये वाला रह सकता है या तो अभी जो बताया तो वो वाला रह सकता है, यानी अंडर रूट VRMS का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर बटा VDC, वो बता सकते हैं, या फिर ये वाला भी बता सकते हैं अंडर रूट VRMS बटा VDC का होल स्क्वायर -1, ये भी बता सकते हैं। अच्छा, इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना मेरा एसी कंपोनेंट है, यानी लिखेंगे रिपल फैक्टर ए नंबर, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर मतलब समझ में आ रहा है ना, रिपल फैक्टर क्या बोल रहे हैं, रिपल फैक्टर कहने का मतलब है हमको रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होके एसी कंपोनेंट माने एसी सिग्नल मिलना, जो हम लोग रेक्टिफायर में एसी सिग्नल दिए और रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होके हमको क्या मिलता है, डीसी मिलता है। तो उस डीसी में, उस जो आउटपुट यानी डीसी में एसी का भी कुछ मात्रा रहता है, तो कितना एसी का कुछ मात्रा है, तो एसी का मात्रा बटे डीसी का मात्रा है, एसी कंपोनेंट बटे डीसी कंपोनेंट का रेशियो को ही तो हम लोग बोलते हैं रिपल फैक्टर। हाँ, अब समझ में आया। हाँ, अब रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखते हैं कितना इसमें है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले VDC फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर और VRMS फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलिए, ये मैंने आपको पिछला वीडियो में, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे इससे पिछले वाले वीडियो में, उसका टॉपिक था रेक्टिफायर का एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, उसमें हम लोग देखे थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, और मैंने आपको एक बहुत ही एकदम मजेदार क्वेश्चन पूछा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज्यादा होता है ना फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज्यादा होता है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे लिए सबसे अच्छा है ना फुल वेव रेक्टिफायर हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वहां पर ये वाला 2 को वैल्यू मैंने निकाला था, है ना, निकाल करके मैंने आपको बताया था। तो VDC जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर रहे और VDC निकालने बोल रहा है तो उसका फॉर्मूला आता है VM/2, सॉरी VM/पाई, और जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर रहे और VRMS निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला आता है VM/2, ठीक है। ये मैं एकदम पूरा डेरिवेशन करके निकाला था, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना, VDC और VRMS मिल गया, यहां ला करके पुट कर दीजिए गामा बराबर, क्योंकि हमको गामा ए चेक करना है ना कि दोनों के लिए गामा का वैल्यू किसका ज्यादा है किसका कम है। हाँ, तो अंडर रूट, तो VRMS तो VM/2 और बटे में VDC तो VM/पाई का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया दोस्तों, VM कट गया, तो ये पाई ऊपर चली, ये रुके VM/VDC, अच्छा पहले VDC लिख दिए, नहीं VRMS का लिखे VM/2 और VDC VM/पाई, ठीक है। VM कट, तो ये VM कट गया तो पाई ऊपर चल जाएगा, तो पाई और स्क्वायर है पहले से तो स्क्वायर, और ये 2 का हो जाएगा 4, तो पाई स्क्वायर बटा 4 -1। कैसे आया, समझ में आया ना, VM कट गया और बटा में जो पाई है वो ऊपर चला जाएगा, और ये इसका जो बटा में 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। और इसको जो सॉल्व करने पर दोस्तों आएगा, तो ये MCQ में पूछा जाता है ना, बार बार रिपीट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको याद करके रख लिया और इसको सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं 1.21, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया 1.21, याद रखिए, आपको भी याद रखना है, मैंने याद रखा है तो आपको भी याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला हो गया। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं रिपल फैक्टर फॉर या रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। बोल रहे हैं दोस्तों डिप्लोमा में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपको जरूर ये वाला प्रैक्टिस कर लेना और ध्यान से पहले समझ भी लीजिए, है ना। तो फिर इसके लिए VDC
अब कुछ कुछ बच्चे बोल रहे कि सर यही वाला वहां भी लिखना है क्या? नहीं, इसके लिए अलग मैंने निकाल के आपको बताया था, VRMS डेरिवेशन करके पूरा बताया था कि जब भी फुल वेव रेक्टिफायर ले तब उसका जो VDC रहता है वो 2Vm बटा पाई हो जाता है। यहाँ पर जो Vm बटा पाई ना उसको 2 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर VRMS तो यहाँ Vm बटा 2 था तो यहाँ Vm बटा √2 हो जाएगा। आप लोग बोल रहे कि सर ये कोई ट्रिक है क्या याद रखने का? ट्रिक नहीं है, ये मैंने डेरिवेशन करके निकाला था इसका वैल्यू कितना आता है ना। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए, इससे जस्ट पिछला वाला वीडियो। तो ना इसलिए गामा गामा बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यही वाला फॉर्मूला तो वहां पर लगाइए, VRMS का स्क्वायर, तो VRMS यानी Vm बटा √2 का होल स्क्वायर। रुकिए एक सेकंड, पहले इसको बाद में स्क्वायर करेंगे। और VDC तो हो जाएगा 2Vm बटा पाई का होल स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा Vm कट गया तो पाई को ऊपर कर देते हैं, सीधे पाई को ऊपर कर देते तो हो जाएगा पाई स्क्वायर। और जैसे ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4 है ना, यही होगा ना, यही होगा ना। तो 2 नीचे आ जाएगा तो 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा -1। अब इसको दोस्तों हम लोग रिलैक्स माइंड में आप लोग सोचिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि पाई स्क्वायर बटा 8 कैसे आया। ठीक है, रिलैक्स माइंड में सोचिएगा, अभी फिलहाल आप लोग हड़बड़ी में समझ में नहीं आ रहा है, तो रिलैक्स होकर ये वाला डिवाइड खाली मारना है, ये सब बचपन में सीखे। पाई स्क्वायर इसका ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग याद करके रख लिए 0.48 है ना, इतना। अब आप लोग खुद देखिए कि किसका वैल्यू कम आया और किसका वैल्यू ज्यादा आया। तो 1.21 बड़ा है ना, 0.48 बड़ा है, कौन बड़ा है? 1.21 बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो अब बताइए आप लोग कि ये जो हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी इसका डायग्राम कैसा होता है? इसका डायग्राम होता है इस तरीके से, इस तरीके से, और इसका डायग्राम कैसा होता है? इस तरीके से। अब आप लोग खुद बताइए कि किसमें रिपल सबसे ज्यादा है, रिपल किसमें ज्यादा है? तो यहां पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो यहां भी 5 पाई तक लेते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। तो आप बताइए दोस्तों रिपल, पहले वो वैल्यू सब छोड़ दीजिए है ना, आप बताइए कि रिपल यानी इसी को रिपल बोलते हैं, रिपल, इसी को रिपल कहते हैं, रिपल। आप बताइए गिन के बताइए कि किसमें ज्यादा रिपल है? इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, और ये हो गया हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। अब आप लोग बताइए कि किसमें ज्यादा रिपल है? इसमें ज्यादा रिपल है ना इसमें, तो आप लोग खुद आंखों में देख रहे कि इसमें ज्यादा रिपल है। तो इसमें ज्यादा रिपल है, लेकिन उल्टा इसमें एसी कंपोनेंट कम है, मतलब ये हमको प्योर डीसी दे सकता है, इसका चांस ज्यादा है, जबकि इसका चांस, इसमें रिपल बहुत कम है, रिपल बहुत कम है, लेकिन इसमें एसी कंपोनेंट ज्यादा है, इसमें एसी कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब इसमें जो हमको कांस्टेंट जो डीसी बनाने का चांस वो बहुत कम है। हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से फिल्टर करके प्योर कांस्टेंट डीसी नहीं बना सकते, इसको बना सकते। क्यों? आप एकदम देहाती लॉजिक लगाते, एकदम देहाती लॉजिक। मैं आपसे एकदम नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूं, आपको कौन सा रोड में बाइक चलाना सबसे पसंद आएगा, माने सबसे ज्यादा मजा लगेगा? ऐसा रोड जो इस तरीके से हो रहा है, पहले पूरा उठान फिर गड़ा कराए, फिर इस तरह सीधा, फिर उठान फिर गड़ा कराए, फिर सीधा फिर उठान फिर गड़ा कराए। तो आप लोग क्या ऐसा रोड में गाड़ी चलाना चाहेंगे? एक बार चढ़ रहे पहाड़ ऐसा, फिर उतर रहे, फिर थोड़ा समतल चलेंगे, फिर चढ़ रहे, फिर उतर रहे, फिर थोड़ा समतल चलेंगे, फिर चढ़ रहे। माने अगर कोई माने ऐसा कोई मरीज है ना तो वो चलिए जाएगा, या फिर किसी को उल्टे वगैरह होता है ना, वोमिटिंग वगैरह, तो वो तो चलिए जाएगा है ना, नहीं। उन लोगों को बड़ी दिक्कत होगा। ऐसा रोड में, ऐसा रोड में तो इसमें बड़ी दिक्कत होगा आपको। और ऐसा रोड में जैसे अभी नया मान लेते कहीं रोड सड़क वगैरह पक्का सड़क नहीं बना है, तो वहां अभी भी पुराने जमाने जैसा कंकड़ पत्थर होगा रोड में है ना, गिट्टी वगैरह होगा, बड़ा बड़ा पत्थर सब होगा है ना, इतना बड़ा बड़ा साइज का। तो वैसा रास्ता में आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो कैसा लगेगा? बाइक चलाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? होगा पत्थरों में ऐसे ऐसे चढ़ेंगे है ना, ऐसा 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 होगा, झिकझैक रोड, गाड़ी ऊपर ऊपर होगा, माने ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप लोग उतना ऊपर नीचे नहीं होगा, माने एकदम लगेगा कि छलांग मार देंगे, ऐसा नहीं होगा, माने थोड़ा चला लेंगे, आराम से चला लेंगे। तो बस वही कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर इस तरीके से आप लोग इस तरह से गाड़ी चला लीजिएगा, जबकि यहां पर चढ़ रहे फिर उतर रहे, फिर चढ़ रहे फिर उतर रहे, तो यहाँ गाड़ी चलाने में दिक्कत होगा। तो इसको देखिए कांस्टेंट डीसी बनाना आसान है, इस तरीके से डीसी बनाना आसान है, जबकि इसको डीसी बनाना बड़ी मुश्किल है।
इसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल है और इसको फिल्टर करना आसान है, क्योंकि इसमें जो एसी का मात्रा जो है ना, हमको डीसी में क्या मिलता है, कांस्टेंट डीसी, एकदम कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए कांस्टेंट मिलने का चांस ज्यादा है इसमें जो एसी का मात्रा है, क्योंकि हमको जो आउटपुट में क्या मिलता है, डीसी मिलता है, एसी हमको नहीं चाहिए। तो इसमें देखिए एसी का मात्रा कम है ना, इसको डीसी आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखिए डीसी का मात्रा इसमें कम है, जबकि एसी बहुत ज्यादा है, एसी वेव सब बहुत ज्यादा है ना, वेव मतलब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। यहाँ पर इसको फिल्टर करना, इसको इस तरह कांस्टेंट लाइन बनाना बहुत दिक्कत होगा। इतना बड़ा गैप का भरेंगे कैसे, इतना बड़ा गैप को, जबकि उसमें उतना गैप नहीं है, इतना ही सा गैप है, इतना ही सा गैप है। तो इसको हम फिल्टर कैपेसिटर लगा करके, वैसे अभी होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे फिल्टर करेंगे, है ना। उसका कई सारा मेथड है, आप लोग फील्ड कैपेसिटर सर्किट में लगा दीजिए पैरेलल में, उससे भी फिल्टर हो जाएगा। इंडक्टर भी लगा दीजिए, उससे भी इंडक्टर को सीरीज में लगा जाता है, उससे भी फिल्टर हो जाएगा। कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों मिला दीजिए, उससे तो बहुत ज्यादा फिल्टर होगा, एकदम कांस्टेंट सीधा मिल जाएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो इतना फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग जानने के लिए कि फिल्टर क्या होता है, फिल्टर से कैसे हम लोग ये जो हम लोग पल्सेटिव डीसी या फिर रिपल वाला जो डीसी मिल रहा है उसको एकदम कांस्टेंट डीसी कैसे बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।